Hello everyone, myself Sharad Gupta. I'm founder and director of Smart Indian Model School. Today I'm here to talk about SIMS, its journey and its curriculum and everything. In year 2015, the school was inaugurated and we are now running in 8th year. The 8th year of SIMS is full of its glorious activities and excellence in education. If I talk in brief about it, in kindergarten section, in primary section, we basically focus on the neurosensory development of the students. बच्चों को उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनकी फाइन मोटर स्किल्स, इसके डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा हम लोग सिलेबस पे ध्यान देते हैं। अभी हमने एक बच्चों के लिए जो है एक्टिविटी हॉल का भी जो है इनॉग्रेशन हुआ है। उसके अंदर बच्चों के लिए जो है वो प्ले वे मेथड से लर्न करना और स्पेशल फर्नीचर जो बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और बच्चों की राइट्स और वो सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं जो उनके न्यूरो सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो प्राइमरी सेक्शन और किंडरगार्टन सेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी जो टीचर्स हैं वो बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से पढ़ाते हैं, बच्चों को लाइव एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों को जो है चीज़ें एक्चुअल में समझ आए और जब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको, तो उनकी समझ जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बेटर होती है। उनको जो है चीज़ें समझ के और पढ़ने में जो मज़ा आता है, वो चीज़ें फिर उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज स्किल्स का ज़माना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिन स्किल्स की बात 2019 में बताई गई और 2020 में ये लागू की गई, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि स्मार्ट इंडियन स्कूल में हम लोग 2015 से जो हमने करिकुलम लिया है उसमें स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2015 से पहले मैं एक इंडियन स्कूल में कुवैत में काम करता था और जहाँ पे CBSE इंडियन सिलेबस के साथ साथ अमेरिकन सिलेबस, ब्रिटिश सिलेबस के बहुत ज़्यादा संपर्क में उनके बच्चों के, उनके टीचर्स के कांटेक्ट में आने का मौका मिला। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, बहुत चीज़ें उनको जो है हमने उनके स्कूलों में देखी और जो चीज़ें अच्छी लगी उसको हमने 2015 से ही जो है वो सिम्स के सिलेबस में हमने इंटीग्रेट किया। बहुत खुशी की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सभी चीज़ें आज पूरे विश्व में और पूरे देश में इन पे बात करी जा रही है, बट हमारे सिम्स के सिलेबस में ये पहले से ही है। लाइफ स्किल्स में जो सबसे पहले स्किल्स आती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन के 4 एलिमेंट हैं यहाँ पे। हमको बोलना भी है, हमको पढ़ना भी है, हमको समझना भी है और हमको लिखना भी है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं वो सारी समस्याओं का हल होता है। तो हम यहाँ पे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब यहाँ से निकलें तो वो इस इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल से जो है वो इक्विप्ड हों। दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद में जो स्किल आती है वो है आपकी सोशल स्किल। ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल। हम लोग पढ़ते हैं, उस बात को समझते हैं और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर, जो उनकी सक्सेस है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो उनका सोसाइटी से इंटरेक्शन क्या है। क्या वो एक टीम में काम कर सकते हैं, क्या वो एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं, या वो किसी लीडर के अंडर में ही अच्छे से जो है अपने ग्रुप में जो है वो काम कर सकते हैं। वो अपने पीयर से कैसे, अपने सहयोगी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो अपने घर में उनका जो फैमिली लाइफ है वो सब भी जो है वो सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सोशल स्किल्स के लिए हमने बहुत स्पेशल यहाँ पे एक्टिविटीज़ रखी हैं। एक एक्टिविटी का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जैसे सर्कल टाइम है। सर्कल टाइम में बच्चे जो हैं वो एक सर्कल बना के बैठते हैं और उनका जो है आपस में इंटरेक्शन होता है और लंच टाइम में सभी बच्चे अपनी क्लास का
क्लास से बाहर आके ग्राउंड में टिफिन शेयर करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं और उनका जो लीडर है, जो टीचर है, वो उनके साथ में होता है। तो बच्चे जो हैं खाना भी साथ में खाते हैं, आपस में बात भी करते हैं और टीचर से एक इनफॉर्मल सेटअप में जो है उनका बातचीत होता है। फिनलैंड की जो एजुकेशन है, जिसको हम फिनिश एजुकेशन कहते हैं, उसके अनुसार 80% लर्निंग जो है बच्चों की वो उनके सहयोगियों द्वारा यानी पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। तो उसके लिए जो सर्कल टाइम है एक बहुत अनूठी पहल है और दुनिया के बहुत सारे स्कूलों में ये किया जा चुका है और सिम्स में हम इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एक और सिस्टम है सिम्स में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में हम 2 बच्चों को पूल करते हैं, वो साथ में बैठेंगे, अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क, अपनी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी के लिए हमेशा वो साथ में रहते हैं। और ये जो बडीज़ हैं यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में, इसका जो चुनाव है वो उनका टीचर करता है और बच्चे भी जो है वो अपने हिसाब से अपने बडीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका पर्पस ये रहता है कि बच्चों के पास में कोई ना कोई जो है हमेशा अवेलेबल रहता है, जिससे बच्चे अपना शेयर कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं और पढ़ाई में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और पेरेंट्स भी जो हैं वो उनके बडीज से कांटेक्ट करके अपने बच्चे के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। राइट, आप सबको मालूम होगा बच्चे कितना अच्छे से अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी सिस्टम जो है वो एज ए सेफ्टी वॉल भी काम करता है कि किसी बच्चे को कोई अगर फ्रस्ट्रेशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसका बड़ी हमेशा अवेलेबल है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकता है और बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर से बचा जा सकता है। तीसरी जो स्किल है वो है इमोशनल स्किल। राइट, हम सभी जानते हैं कि हमको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम किसी परेशानी में आते हैं तो हम बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं और खुश होते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि हमको फिर उसके आगे क्या करना है वो समझ भी नहीं आता है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर इमोशनल बैलेंस का ना होने पे होता है। बच्चों को जो एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती हैं वो इस तरीके से की जाती हैं कि जिससे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो। और जीतना तो हमको दुनिया है, लेकिन हम खुद अपने आप से हार जाते हैं क्योंकि हमारे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। तो सिम्स में बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बच्चे अपने इमोशंस को पहले समझें और समझने के बाद में उनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उनको उन्हें मैनेज करना है, वो बात भी उनको जो है यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। तो स्किल्स पे, तीनों स्किल्स पे हम लोग बहुत यहाँ पे फोकस करते हैं और बच्चे और पेरेंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। अगला है फिजिकल डेवलपमेंट। राइट, हम सबको मालूम है कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। अगर शरीर अच्छा नहीं होगा तो मस्तिष्क भी अच्छा नहीं होगा, कोई काम भी नहीं होगा। बच्चों को यहाँ पे उनके स्पोर्ट्स पीरियड के अलावा यहाँ फुटबॉल, हॉकी, कैरम, टेबल टेनिस, चेस, इंडोर आउटडोर, खो खो, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके लिए हम लोग, हमारी टीम्स हैं, उनके स्पेसिफिक कोचेस हैं जो उनको ट्रेन करते हैं और उनको जो है आगे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट कराते हैं। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में कि सिम्स की फुटबॉल टीम, बॉयज़ टीम ने इस बार सीबीएसई क्लस्टर और जोनल खेला और आउट ऑफ 170 टीम्स में से लगभग सारी टीमों को हराते हुए सिम्स ने 3rd प्लेस वहाँ पे बैक किया। और सिम्स का एक एक्स स्टूडेंट का अभी अंडर 17 जूनियर नेशनल टीम में फुटबॉल के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं उसको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। हमारी हॉकी टीम ने आउट ऑफ 27 टीम्स में अभी पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो सिम्स is doing all this with its student, the Smartians who are passing out from the school. I hope they are ready to take on the world. They will be very important citizen of this world and they will be very happy family members also. Right? इस सब के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।